खुशियाँ सुंदरकांड। जानते हैं सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा है ना? बाबा ने सुंदरकांड का नाम बताइए जहां भगवान का, कृपया बात न करें, कृपया बात न करें माँ, अरे आप ही की चर्चा हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि सुंदरकांड का नाम देखिए, जहां भगवान का जन्म हुआ उसको बाबा तुलसी ने सुंदरकांड नहीं कहा, कहते हैं बालकांड। जहां भगवान का विवाह हो रहा है महाराज, बताइए, जहां जगदम्बा का परमात्मा से मिलन हुआ, भगवान बाबा तुलसी ने उनको भी सुंदरकांड नहीं कहा, नहीं कहा। मैंने वहां भी नहीं कहा, जन्म हुआ उसको भी सुंदरकांड नहीं कहा, जहां दोनों का मिलन हो रहा है उसको भी सुंदरकांड बाबा ने नहीं कहा। अरे बाबा जैसा विद्वान से ऐसी गलती कैसे हो सकती है, जिसके आज एक एक शब्द पर रिसर्च हो रहा है महाराज, रिसर्च हो रहा है। तो फिर बाबा तुलसी से गलती की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती कि भगवान के जन्म से सुंदर कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं कहा सुंदरकांड, कहा बालकांड। विवाह हो रहा है उसको भी सुंदरकांड नहीं कहा ना, ये भी सुंदरकांड नहीं। लेकिन जिस कांड में लंका, सोने की लंका धू धू करके जल गई महाराज, उसको बाबा तुलसी जैसा विद्वान कहता है सुंदरकांड। अरे उसका नाम मेरे हिसाब से तो विभत्स कांड होना चाहिए महाराज। किसी का घर जल रहा है और मैं कह रहा हूं सुंदरकांड, तू तो दौड़ा लेगा डंडा लेके। कि वहां जब लंका जल रही हो, किसी का घर जले और आप कहिए क्या सुंदरकांड है, वो छोड़ेगा आपको, कहेगा बताता हूं अभी, मेरा घर जल रहा तुमको सुंदरकांड लग रहा है। ये सुंदरकांड, कांड माने घटना, ये सुंदर घटना है। अरे मेरा घर जल गया, वो भी सोने का, बड़ी मुश्किल से कमाया था मैंने, और वो जल रहा है। एक बानर आया जला गया, महाराज बानर नहीं जलाया, लंका जली रावण के कर्मों से, हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। आपके सुख और दुख के जिम्मेदार आप स्वयं हैं, कोई विधाता नहीं है महाराज, विधाता आप स्वयं हैं। देवी भागवत कहां मिलता है हमारी चाहत होती नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि देवी भागवत के नाम पर कुछ जो मिल रहे हैं वो भी देवी भागवत को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं महाराज। मैं उनको कहता हूं कि कृपया पढ़ करके देवी भागवत बोलिए। देवी भागवत से बड़ा, माने जिसको महर्षि वेदव्यास ने पंचम पुराण भागवत को भी कहा, पंचम पुराण देवी भागवत को। और देवी भागवत अभी मैं बताऊंगा, अभी उस कथा में प्रवेश मुझे होने दीजिए। कि जब पूछा जन्मेजय ने, राजा जन्मेजय ने, कि हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे परिवार को सुख शांति समृद्धि दे, मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष दे, और मेरे पिता को सद्गति, परीक्षित को, जो भागवत सुने तो, लेकिन पूर्ण सद्गति अभी भी उनको प्राप्त नहीं हुई, ऐसा नारद जी द्वारा मुझे पता चला है। जन्मेजय जी ने कहा, परीक्षित के पुत्र, और महर्षि वेदव्यास के पैर पकड़ के रोने लगे, कहते हैं मैं पुत्र हूं, और पुत्र का पहला कर्तव्य जो पू नामक नरक से त्राण दे, पुत्र यानी पू नामक नरक से त्राण दे, उसे ही महाराज पुत्र कहने का अधिकार है और सबको नहीं है। यानी लड़ के, तो सीधी सी बात है, हर चीज वो लड़के ही आपसे ले लेंगे, उनसे पुत्र वाली उम्मीद तो आप करना छोड़ दीजिए। ये गलती आपकी है कि आप उनको पुत्र समझ रहे हैं, वो लड़के हैं महाराज। और इसमें गलती कहाँ हुई है माता पिता से, वो भी सुन लीजिए। मैंने कहा ना मेरी कथा के आएंगे, भगवान कृष्ण आपके घर में आएंगे, फिर कुछ और ही बात होगी। उसके लिए कौशल्या जैसी कोख चाहिए और दशरथ जैसा पिता चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज कौशल्या कहाँ से बार बार आएंगी और दशरथ जी बार बार कहाँ से आएंगे? महाराज हर पिता दशरथ बन सकता है, कथाओं को ध्यान से समझना होगा। दशरथ ने यज्ञ किया, आजकल हम लोग अनुष्ठान करना छोड़ दिए महाराज। कहते हैं अरे कौन करे, कथा कौन करवावे, अनुष्ठान कौन करावे, बड़ा इसमें खर्च है महाराज। अभी बीमार पड़ जाएं तो वहाँ हाय हाय करके डॉक्टर लाखों रुपए लेगा, हम देने को तैयार हैं। शादी विवाह में खाली दिखावे में लाखों रुपए खर्च करने को हम तैयार हैं।
लेकिन जब तकलीफ होगी तो भगवान के पास जाके कहने में हमें देर नहीं लगेगी, अरे प्रभु आपके रहते ये हो रहा है। और कुछ लोग तो उससे भी आगे निकल जाते हैं, कहते हैं हर सोमवार को आकर के आपको लड्डू चढ़ाते हैं, जैसे आसान कर रहे हो भगवान पर। हाँ, हंसने वाली बात पर हंस सकते हैं, संकोच वाली कोई बात नहीं। कहते हैं अरे बताइए हर मंगल को आकर के आपको चढ़ाते हैं, और कुछ लोग तो उस पर भी ज़्यादा आसान, हम तो व्रत भी रखते हैं फिर भी आप नहीं सुन रहे हैं। भगवान कहेगा पहले मेरी सुन लो तो तुम्हारी सुन लें। अरे भाई, अगर आप माँ बाप की बात मानेंगे तो कल को आपकी बात वो भी सुन लेगा, लेकिन जब आप उसकी बात का लगातार अनादर कर रहे हैं तो आप उससे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बात सुनेगा? कैसे उम्मीद करते हैं आप अपने माँ बाप से? जब आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो उससे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपकी सुन लेगा? तो महाराज इस सब चीज़ों को भी हम और विस्तार में आएंगे। तो सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों कहा गया? तो कहते क्या है, जी हाँ, बाबा तुलसी जैसे विद्वान को समझने के लिए थोड़ा उस लेवल पे जाना होगा। तुलसी बाबा ने साफ साफ पहली लाइन सुंदरकांड की पहली लाइन कह देती है कि सुंदरकांड इसका नाम मैंने क्यों रखा। बाबा तुलसी ने पहले ही लिख दिया, हम आप समझे ना समझे वो आपकी गलती है। बाबा तो लिख के चले, क्या लिखा? सुंदरकांड की पहली लाइन क्या लिखा? बताइए बताइए आप इसको। अरे घर घर में सुंदरकांड का पाठ होता है मंगल शनिवार को। देखिए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सब बहुत विद्वान आदरणीय है, लेकिन पाठ करते समय पाठ को मनन करके करिए, उसके अर्थ को समझते हुए पाठ करिए। हनुमान चालीसा आप रोज पढ़ते हैं महाराज, बहुत से लोग हैं हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं, लेकिन हनुमान जी की चीजों को समझना होगा, उस पाठ को समझना होगा, तब जाकर उसका सही लाभ मिलेगा। और सुंदरकांड के पाठ में पहली लाइन है, क्या लाइन है? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। समझिएगा, बहुत बड़ी बात एक लाइन में है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है महाराज। अब आप कहेंगे क्या है इस लाइन में ऐसी खास बात? जामवंत कौन थे? पूरी बानरी सेना में सर्वश्रेष्ठ वयोवृद्ध व्यक्ति, अर्थात जब घर के बड़े बूढ़ों की बात उस घर के युवाओं को जिस दिन सुहाने लगेगी, अर्थात उनकी बात युवाओं को अच्छी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी बल्कि उस बात का पालन करना जिस दिन वो अपना धर्म समझ लेंगे, उस दिन उनके हाथ से सिवाय सुंदरकांड के कुछ होगा ही नहीं महाराज, है ना। और आज की युवा पीढ़ी जल्दी सब चीज़ों में सोचती है क्या है ये, लेकिन उनको समझाइए। तो थोड़ा इस बात को हमें समझना होगा कि जामवंत के वचन हनुमान को सुहा गए, और सुनी हनुमंत, केवल बात अच्छा आपको आज्ञा दे तो सर झुका के कहिए हाँ बाबूजी, हाँ पिताजी, हाँ पापा, डैडी, जो आप कहते हो कहिए ना, आप जो कहेंगे वही होगा, क्योंकि आपने मुझको जन्म दिया है, मैंने आपको जन्म नहीं दिया है। आपका अनुभव मेरे अनुभव से ज्यादा बड़ा है, इसलिए जो आप कहेंगे वही होगा, वही होगा। जिस दिन ऐसा कह देंगे उनके बूढ़े हाथ आपके सर पर पड़ गए ना महाराज, तो उस हाथ में ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवताओं का आशीर्वाद आपके शरीर पर उतर आएगा। फिर आप संतों की भी सेवा करेंगे, कथाओं में भी जाएंगे महाराज, सब करने लगेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि सुंदरकांड में हनुमान जी ने प्रवेश किया और मां सीता के सामने जब पहली बार हनुमान गए, और जरा सुनिएगा रामचरितमानस में, पूरे रामचरितमानस में, मैं तो बड़ा अल्पज्ञ हूँ, बहुत छोटा सा ज्ञान है, ज्ञान भी मैं मानता ही नहीं ज्ञान है मुझे, मैं तो अभी सीख रहा हूँ आपसे, लेकिन जो भी इस छोटी सी बुद्धि में आप लोगों के आशीर्वाद से है मैं वही बता रहा हूँ माँ की कृपा से, कि जब हनुमान जी पूरे रामचरितमानस में देखिए हनुमान ने राम की रात दिन सेवा की, लेकिन कभी राम ने हनुमान को इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। उन्होंने बहुत खुश हुए, राम तो यही कहे तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, यानी तुम मेरे लिए भरत के समान हो। बस इससे ज़्यादा राम ने कहीं कुछ दिया हो तो कृपया बताइएगा हमको।
मैंने तो कही दिया मेरे पास ज्ञान नहीं है, आप दीजिए। राम ने इतना ही कहा जहां तक मेरे ज्ञान से मुझे पता है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। इससे ज्यादा राम ने कभी हनुमान को कुछ दिया ही नहीं, जिंदगी भर सेवा की। लेकिन माँ इसको कहती है। अभी तो माँ की सेवा भी हनुमान ने नहीं किया, सिर्फ माँ के सामने खड़े हुए और कहे माँ डरो नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र। माँ बेटे का रिश्ता बड़ा अलग होता है, माँ बेटे का रिश्ता बहुत अलग होता है। कहने लगे मैं तुम्हारा पुत्र। और जैसे ही माँ ने समझा, अरे तू मेरा बेटा, भैया तू मेरा बेटा, कहते हाँ मैं तेरा बेटा। माँ ने कांपते हाथों से उसकी ओर देखा, जो माँ स्वयं बंदी है रावण की, लेकिन माँ अपना दुख भूल गई। थोड़ी देर पहले अशोक वाटिका में कह रही थी, हे अशोक से कह रही थी मुझे आग दे दो, मैं जलना चाहती हूँ, ये रावण का सताना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, राम से अलग रहकर सीता जी नहीं सकती। जो माँ भी थोड़ी देर पहले अपने लिए कह रही थी, लेकिन जैसे ही पुत्र आया सामने सब भूल गई, सब भूल गई। सबसे पहले अपने बेटे को आशीर्वाद दे डाला। ये होती है माँ, इसलिए माँ को प्रणाम करा करिए। कहती तू मेरा पुत्र। तो सबसे पहला आशीर्वाद माँ सीता ने, अभी हनुमान ने माँ के लिए कुछ नहीं किया, यही है माँ, कुछ माँ नहीं चाहती है ना महाराज। जब आप बाहर से कमा के लौटते हैं तो पिता ये पूछता है और ठीक हो, पिता भी प्यार करता है। माँ अगर पृथ्वी है तो पिता आकाश है, लेकिन पिता प्रैक्टिकली बात, चूंकि वो समाज को जानता है, उसको बाहर की दुनिया का पता है, लेकिन माँ को इससे कुछ मतलब नहीं है ना। पिता पूछता है तुम ठीक हो, तुम्हारी सर्विस में कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छे से हो, कोई समस्या परिवार में, ये सब पिता पूछता है, लेकिन माँ कुछ नहीं पूछती। माँ कहती है ठीक से खाते नहीं हो, दुबले हो गए हो, ये है वो है। और जो जो उसके बचपन में उसको पसंद था, माँ अपनी बूढ़ी हाथों से उसको खिलाती है, खाया करो ठीक से। जाते समय लड्डू, अब लड़के को अब बड़ा हो गया, पसंद हो ना हो, लेकिन माँ का दिल रखने के लिए रख लेता है कि माँ कहेगी कि हाँ दिया लड्डू बना के, हमारा फलाना खाता है बड़ा शौक से। तो माँ ने जो है बड़े प्यार से सबसे पहला आशीर्वाद क्या दिया, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि, पहला उन्होंने आशीर्वाद दिया अष्ट सिद्धि। कितना बड़ा आशीर्वाद महाराज, किसी देवता के पास है क्या, किसी के पास है इतनी सिद्धि? 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में। अष्ट सिद्धि माँ ने एक झटके में हनुमान को दे दिया, बिना कुछ सोचे। अष्ट सिद्धि और 9 प्रकार की निधि होती है, धन। माँ ने कहा ये भी ले लो। माँ दोनों आंचल खोल के अपने बेटे को दे दी। अष्ट सिद्धि, और दिया ही नहीं, माँ वो है कहने लगी तुमको मैं इतना दे रही हूं, इतना दे रही हूं। आदमी को जब बहुत मिलता है तभी वो दूसरों को, जब उसके पास लगता है मेरे जरूरत से ज्यादा है, तब वो दूसरों को देता है। तो हनुमान को माँ ने इतना दिया कि हनुमान सिर्फ उसको प्राप्त नहीं किए, बल्कि माँ ने क्या कह दिया, माँ ने कितनी बड़ी बात कह दी पहली ही मुलाकात में कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। यानी तुमको मैं दे नहीं रही हूं, बल्कि तुमको इस लायक बना रही हूं कि तुम दूसरों को इसमें से जो चाहो दे सकते हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी। और इतनी बड़ी बात कह के, इतनी बड़ी बात कह करके, देखिए हमारी जो माताएं हैं बच्चे को खिलाती हैं पिलाती हैं जब छोटा रहता है, और वो बच्चे जब बड़े होकर के माँ को अगर आंख दिखा दे महाराज, ऐसे बच्चों को धिक्कार है। जिस माँ के हाथ से खाकर आप बड़े हुए उसको आप आंख दिखा रहे हैं, जिस बाप के पैसे से आपके शरीर में वो ताकत आई आप उसी के आंख मिला रहे हैं। धिक्कार है ऐसे बच्चों को। मैंने कहा ना मैं शिक्षक हूं, थोड़ा मेरे कथा का तरीका अलग है। धिक्कार है ऐसे बच्चों को, माँ बाप से आंखें मिलाई जाती है।
अरे सर झुका के रखिए, उनके चरणों की ओर देखिए। अरे उस चरण में वो मिल जाएगा जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान पर भी नहीं मिलेगा महाराज। खिलाएंगी पिलाएंगी, फिर उसका मुंह धुला देंगी, उसको थोड़ा कंघी चोटी कर देंगी, सजा देंगी। और छोटे छोटे बच्चों को माँ सजाती हैं। और फिर इसके बाद जानते हैं, किसी माँ ने आज तक शायद ही कहा हो कि आज तुमको मैंने अच्छा खिलाया, मेरा पैर तुम नहीं छुओगे क्या? ये माँ कहती ही नहीं है। माँ कभी अरे इन औरतों को इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ, ये माँ स्वरूपा हैं कि इनके सारे व्रत भी हमारे और आपके लिए होते हैं महाराज। 365 दिन में नाना प्रकार की व्रत रखती हैं साल में, लेकिन एक व्रत भी ऐसा बता दीजिए जो ये अपने लिए रखती हूँ। कोई व्रत अपने पति के लिए, कोई व्रत अपने लड़के के लिए, कोई व्रत अपने परिवार की खुशी के लिए। ये बेचारियां तो एक व्रत अपने लिए रखती नहीं है महाराज। क्या इन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए? इन्हें प्रणाम करिए महाराज। घर की लक्ष्मी है ये, घर की लक्ष्मी है। इनके चेहरे पर अगर सिकन आ गई महाराज, मैं ये नहीं कहता कि इनकी हर गलत सही बात को आप मानिए, लेकिन हो सके तो इनका ध्यान रखिए महाराज। ये सब कुछ छोड़ करके अपने घर से आपके साथ चल पड़ी, अपने बाबुल का घर छोड़ दिया जहां बचपन बिताया। आपके घर को संवारने के लिए इन्होंने अपना अस्तित्व मिटा दिया। तो जरा इनका ध्यान रखिए महाराज, ध्यान रखिए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी माँ ने सजा, उनको इतना बड़ा वरदान दिया। और ये माएँ भी खिला पिला के जानते हैं अपने बच्चे से क्या कहती हैं। देखो दलान में बाहर जो है बाबा बैठे हैं, जाके पैर छू लो। पिताजी बैठे हैं, जाके पैर छू लो। चाचा जी बैठे हैं, पैर छू लो। कभी नहीं कहती आज तुमको रसमलाई खिलाए हमारे पैर छुओ, कभी नहीं कहती। शायद ही कोई माँ कही हो, कभी नहीं, कभी नहीं। हमेशा कहेंगी जाओ बाहर, पिताजी बैठे हैं, बड़े ताऊ जी आए हैं, जाके पैर छू लो। माएँ संस्कार देती हैं। इसीलिए यहाँ माँ सीता ने भी कहा, क्या कहा? इतना बड़ा आशीर्वाद देने के बाद अगला आदेश क्या देती है माँ अपने बेटे हनुमान को? कहती हैं कि इतने बड़े आशीर्वाद, कहती हैं सदा रहो। कभी नहीं कहा सीता का दासा, ना, कहती हैं सदा रहो रघुपति के दासा। मेरी नहीं, अपने पिता का आज्ञा का पालन करना, इसी में तुम्हारी भला। हाथ नीचे न करो। माँ को खुश करना है कि नहीं? अच्छा बताइएगा, माँ से जिसको जिसको कुछ भी चाहिए, मैं पूछूंगा नहीं क्या चाहिए, जरा हाथ उठाइए। माँ को जिसको जिसको माँ से कुछ भी चाहिए, जरा अपने अपने हाथ उठाइए। अंग्रेजों ने कहा गिव एंड टेक, लीजिए और दीजिए। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग सम्मान दें, तो सबसे पहले आप, कहने का मतलब ये है कि अगर माँ से हमें कुछ चाहिए तो फिर करिए ना, कम से कम कुछ नहीं, इसको साधना समझिए महाराज। इस जोत में इतनी ताकत है महाराज, ये मेरी माँ की जोत है। तो आप कहते ना, जबकि मैं इसको थोड़ा नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इनको भूत प्रेत है, ऐसा आपके पापों का विनाश हो। तो जब आप कोई पूजा अनुष्ठान, मैंने अश्विनी जी से बहुत पहले फोन पे मेरी चर्चा हमेशा इनसे होती रहती है, तो मैंने बहुत पहले कहा था कि जब आप ये कथा ठानेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएंगे कि मुझे ये करना है, ये दिक्कतें सारा चक्कर चलाएंगी कि किसी तरह। आज भी देखिए बारिश हो गई, पूरा पंडाल ध्वस्त हो गया, पूरा पंडाल ध्वस्त हो गया महाराज। हम तो लेट गए, हम कहे जय माता की, हो गई कथा। लेकिन देखिए, देख लीजिए कथा हो रही कि नहीं हो रही। पूरा परिवार लग के फिर से पंडाल खड़ा किया। अब जानते हैं, अब विघ्न नहीं आएगा। माँ की जोत जल गई ना, अब सब खत्म महाराज। अब तो सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। आज तो पहला दिन है, थोड़ा संकोच आप भी कर रहे हैं, है ना, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा यही पंडाल होगा। ये माँ के भक्त यहाँ जो नृत्य करेंगे महाराज की पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। अभी तो शुरुआत है महाराज। क्या कहता है ये गायक या गायिका, देखते। तेरी छवि पर मेरे भगवंत यह दुनिया दीवानी है, यह दुनिया दीवानी।
कितना सुंदर होगा, कल्पना करिए ना। नाम है कितना सुंदर होगा। शीश झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं, अपने कष्ट मिटाने को, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। आइए ना, अपनी माँ की सुंदरता को बताने के लिए और उनका दर्शन आप तक कराने के लिए ये छोटा सा एक बालक माँ को एक और ज़्यादा दूर नहीं चलेंगे, माँ की आरती से ही माँ का वर्णन कर देते हैं। हम लोग रोज गाते हैं, लेकिन गाते हैं समझते नहीं हैं। मेरी माँ का वर्णन उनकी आरती में ही है। मांग सिंदूर, मेरी माँ दिखती कैसी है, आइए आज दिखाते हैं मेरी माँ को। यही तो करने आए हैं भैया, दिखाते हैं अपनी माँ को। रोज गाते हैं आप, आज मेरी नज़र से इस गाने को देखिए, इस आरती को देखिए जो रोज आप लोग कहते हैं। और आज के बाद इस आरती को जब गाइएगा तो माँ को सामने साक्षात दर्शन करिए। भाव से भगवान, कहते हैं ना कि भ से भाव और भ से भगवान, जहां भाव वहीं भगवान, जहां भाव वहीं भगवान। कोई भी भगवान को बुला सकता है, किसी भी स्वरूप में बुला सकता है, लेकिन बस मीरा की तरह छटपटाना होगा, रामकृष्ण परमहंस की तरह नाक रगड़नी होगी। माँ मुझे दर्शन दे, नाक रगड़नी होगी। जब आप किसी के लिए तड़पेंगे, एक फिल्म का एक डायलॉग मुझे यहाँ याद आ रहा है, एक चलचित्र का। कहता है वो हीरो, कहता है कि जब आप किसी को दिल से चाहते हैं, जब आप किसी को दिल से चाहते हैं तो प्रकृति की सारी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए बेताब हो जाती है। आपकी तड़प आपके उस चाहत को खींच करके आपके पास ले आती है, आपके पास ले आती है। और मेरी माँ के स्वरूप को देखिए, मेरी माँ के स्वरूप को देखिए, देखिए ना उस आरती में ही मेरे माँ का स्वरूप। मांग सिंदूर विराजत, टीको भृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदनी को, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ये है मेरे माँ का स्वरूप। अब ऐसी माँ की कथा में हम प्रवेश करते हैं।
आइए। अरे ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग बैठे हैं यहाँ पर? अच्छा, ओहो, ब्रह्मा जी का दरबार सजा हुआ है। स्वयं पद्मासन पे ब्रह्मदेव विराजमान है, जिनके सामने चारों वेद खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं। समस्त देवी देवता अपने परम पितामह के सामने प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मदेव अपने आसन पर बैठे हुए अपने रचना को निहार रहे हैं। अचानक से ऋषियों का प्रवेश होता है। महाराज कृपया बात न करें। ऋषियों का प्रवेश होता है। शौनकादिक ऋषि, उसमें सबसे वयोवृद्ध थे शौनक ऋषि। अब जरा सा यहां से कथा सुननी कैसे चाहिए, जरा इसको समझिए। वापस थोड़ा सा रामचरितमानस को टटोलते हैं, जबकि रामचरितमानस मेरा विषय नहीं है, मैं तो देवी भागवत कह रहा हूं, लेकिन बिना टटोले मन नहीं मानता। रामचरितमानस में मां सती से जो उन्होंने लीला की, आपको समझाने के लिए कि जब आप बड़ों की बातों का अनादर करेंगे, अपने पति की बात या किसी ऐसे व्यक्ति ने कोई भगवान शिव उनको कथा सुनाने लेकर गए मां सती को, और मां सती उस कथा की उत्तराधिकारिणी थी। वो सुनने की उत्तराधिकारिणी भली भांति, अरे जगदम्बा थी वो स्वयं। लेकिन मां ने एक लीला रची, वरना मां से गलती हो सकती है क्या? वो तो हमको आपको सिखाने के लिए कथाएं एक संकेत है कि अगर आप ये गलती करेंगे तो ये आपके साथ होगा। तो उन्होंने कई गलतियां एक साथ माता ने कर दिया। अगस्त ऋषि के पास पहुंचे। भगवान शिव तो जानते थे कि व्यास पीठ का महत्व क्या होता है। उन्होंने अगस्त को प्रणाम किया। अगस्त घबरा के पसीने पसीने हो गए। अब जरा इस पर एक बात कहना चाहता हूं। इस क्षेत्र के लोगों को, आज मैं सुबह कलश यात्रा में गया तो मैंने कुछ एक दृश्य यहां देखा। महादेव आए तो अगस्त ऋषि ने उठ के प्रणाम किया। तो महादेव देखिए क्या बोलते हैं अगस्त से, कहते ना ना ना, आज मैं आपको प्रणाम करूंगा। अब ये पसीने पसीने हो गए। क्यों पसीने पसीने हो गए? जब कोई बड़ा, यही गलती नारद से भी हुई थी महाराज, सुन लीजिए जरा सा, और सती से भी हुई है। नारद जब काम पर विजय प्राप्त करके पहले अपने पिता के पास गए, पिता ने कहा देखो मेरे पास आगे कोई बात नहीं, तुम्हारे बातों में अहंकार झलक रहा है। पिता के सामने आकर अगर आप अपनी अचीवमेंट बताने लगें तो ये आपकी मूर्खता है। पिता के सामने तो कहिए सब आपके आशीर्वाद से। उसको अचीवमेंट क्या बताना? हाँ, उसको जानकारी के लिए जरूर बता दीजिए धीरे से, बड़ी विनम्रता से, कि मेरा प्रमोशन हो गया है, लेकिन बड़ी विनम्रता से। तो नारद ने ब्रह्मा जी से कहा देखो शिव के बाद अगर काम को कोई जला सका तो उन्होंने तो जला दिया, वो जीत नहीं पाए। अहंकार से नारद बोल रहे हैं ब्रह्मा से, वो जीत नहीं पाए, जला दिए, लेकिन मैं तो जीत लिया। ब्रह्मा मुस्कुरा दिए, कहे ये लड़का पागल हो गया है, इसमें अहंकार आ गया है, और अहंकार विनाश का कारण होता है महाराज। रावण को भी तो अहंकार ही हुआ, सबको अहंकार, जो जो अहंकार को प्राप्त हुआ, जिसको अपनी श्रेष्ठता इतनी लगने लगे कि बाकी सब छोटे लगने लगे, उसी दिन समझ लीजिए उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। वास्तव में अगर आप योग्य हैं तो आप अपने से सबको बड़ा मान के चलेंगे। जो अपने से सबको बड़ा मान के चलता है, सच पूछे तो वही सबसे बड़ा होता है महाराज। अगर अच्छा लगे तो तालियों से स्वागत। हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। जिनकी कृपा से दुख
नारायण